Karıyor, hadi hadi. है हता चेका ची बा ये चा पान दिल वाली ती अबासी चा मेरा बच्चे जा सवाल परानो का समझ से है आदत बनास बास भी हम को मैं इस हम से हम बच्चे बजन ठीक बेहतर है आना जनाब है अबू हसन प्लीज आपकी गाड़ी पे this is also best spot for the wildlife sighting. I have seen here, Hangul. Hangul this place, because we have oak trees for deer. This is a very big patch of these fruits. What are these monkeys called? These are known as Himalayan grey lamps. Grey language. Okay. What is this? This mushroom. What kind of mushroom? I think this is the type of 35. This species. What is the name? Parusia giganteum, scientific. And this plant is from the Caprifoliaceae. This is the dominant. This forest. is the dominant. And the bears eat this. No. No. The Quercus ilex is a plant. You know oak tree having the acorns. Yeah. That is very favorite for deer. And fawn is another species. That is very favorite for this deer. These trouts are not native to India, no? They are exotic. Brown trouts. From? Europe. By the British. Also in Kashmir, in here. Okay. बचपन से ही मेरा नेचर के साथ रहा है क्योंकि मैं यहाँ आई लिव आउटसाइड दिस नेशनल पार्क के बाहर ही मैं रहता हूँ और बहुत मैं ये बता दूँ कि मैं चोरी छुपे विदाउट परमिशन आया करता था यहाँ पे और यहाँ पे बैठ के वाइल्ड लाइफ साइटिंग के लिए आता था और कभी पढ़ने के स्टडी पर्पस के लिए आता था और शायद उन दिनों में समझ रहा था उन्हीं दिनों बचपन में ही कि दुनिया को दो मुसीबतें सामने हैं एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन की दूसरा सुकून कहीं पे नहीं लेकिन ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पाई एक सबसे बढ़िया आपको भी अगर बोला जाए कि दाची गाँव में सबसे बढ़िया क्या है तो बिला झिझक बोल देना कि वहाँ पोल्यूशन फ्री एयर है वहाँ की हवा में कोई आलूदगी नहीं है दूसरी बात अगर सुकून की बात कहीं छिड़ गई तो वो आपके सामने है गाते गुनगुनाते हुए हमारे ये दरिया और ये चिड़ियों की चिचहाट और यहाँ हमारे खामोश जंगल और जंगलात और अगर सुपरविचुअल पावर के बारे में भी सोचा जाए व्हाट इज़ सुपरविचुअल पावर तो शाम को कभी मूनलाइट में आके यहाँ पे ये जो ग्रासलैंड्स है इन पहाड़ों लंबे ऊंचे पहाड़ों के नीचे बैठ के आप खुदा को भगवान को बहुत करीब पाएँ हमारा मशहूर वाइल्ड एनिमल है वो हमारा हांगुल है हांगुल इज़ अ डियर हैविंग विद एंटीलर्स और सिर्फ यहाँ पे हमारे कश्मीर में ही पाया जाता है दिस इज़ सर्वस एल्फस हांगलू दिस इज़ द सब स्पीशी ऑफ यूरोपियन रेड डियर दैट इज़ सर्वस एल्फस एंड दिस इज़ सर्वस एल्फस हांगलू हांगलू का माफूम जो है हमारा एक प्लांट होता है यहाँ पे दैट प्लांट इज़ फ्रॉम हाइपोकैस्टेनिक फैमिली एस्कुलस इंडिका द नट ऑफ दैट प्लांट इज़ नोन एज हॉर्न
that han is very favorite for this deer, for the hungry. for the hangul. Hangul means han eater. Okay. तो हांगुल के साथ साथ हमारे कुछ कैट्स हैं, जैसे लिंक कैट है हमारा, लेपर्ड कैट होता है, वाइल्ड कैट और स्नो कैट। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा कैट है वो हमारा लेपर्ड कैट है, लेपर्ड, ये पैंथेरापार्ड्स। तो इसको आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो मेरा प्यारा जानवर है यहाँ पे, मैं उसको दरिंदा नहीं बोलूँगा, अपना सबसे प्यारा जानवर मेरा वो भालू, हिमालयन ब्लैक बियर है, जिससे हमारे ये जंगलात खुद ब खुद आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना थिक फॉरेस्ट है, कितना घना फॉरेस्ट है। तो दीज प्लांट्स दे आर मोस्टली फ्रॉम द रोसेसी फैमिली। तो बियर ही एक मेन एजेंट है नेचुरल प्लांटिंग में यहाँ के जो जंगलात हैं। और बियर के साथ साथ हमारे जो एनिमल्स हैं यहाँ पे, कुछ रोडेंट स्पीशीज हैं, रोडेंट जैसे, जिसमें हमारा पार्किपाइन है, हिमालयन मॉस हियर है, मरमट्स है, और प्राइमेट्स में हमारा जो आपने देखा वो हिमालयन ग्रे लंगूर वो है। तो कैनिडीज़ में यही जैकालस हैं, रेड फॉक्सेस हैं, और सिरव होता है हमारा, और एक एंटीलोप्स में, और मस्क डियर स्पीशीज में हमारा मस्क डियर भी है, अल्पाइन पास्चर्स पे। हाँ, यहाँ पे है। ये पार्क का एरिया क्या है? जो आपने अभी तो थोड़ा ही घूमे हम, ये जो दीज आर द लोअर एरियाज ऑफ दिस नेशनल पार्क। तो इन डिफरेंट हमारे यहाँ के पार्क्स के हैं डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं। आप यहाँ पे देखिए, क्वाइट डेंस फॉरेस्ट है, और ये साउदर्न आस्पेक्ट है, पूरा खुला मैदान है घास के। तो एरिया जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट 150 स्क्वायर किलोमीटर। And this park, this area is distributed in 3 parts, and these are the lower areas of this park. Then comes middle, and then upper Dachigam. And in our Dachigam, that is known as Door of the Heaven. वहाँ पे there you will find meadows, very wide meadows, like Gulmarg. लेकिन इतने गंदे नहीं है जहाँ पे आपने देखा कि हमारे कुछ प्रॉब्लम है गुलमर्ग में, लोग जाके थोड़ा सा रबिश वगैरह डालते हैं। बट इनसाइड दिस पार्क वी डोंट अलाउ एनी टाइप ऑफ पॉलीथीन इनसाइड दिस पार्क। तो हमने बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा है यहाँ पे। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती है यहाँ हमारे नेशनल। अगर आपको ये पार्क के लिए कोई एक चीज़ मांगनी हो अपने डिपार्टमेंट से, तो क्या मांगिएगा? मैं अगर मांगूँ अपने डिपार्टमेंट से कोई एक चीज़, डिपार्टमेंट के भी कुछ भी जो आप कहेंगे, हाँ, एक चीज़ आपके कहने से हो जाएगी, वो क्या होनी चाहिए? मैं बस अपने डिपार्टमेंट से यही चाहूँगा कि जो हमारा हांगुल जो एंडेंजर्ड है, बस इसको बचाइए। मैं यही चाहूँगा, यही मेरी ख्वाहिश है और तमन्ना यही है कि हमारा हांगुल बचे। क्या किया जा सकता है उसको बचाने के लिए? बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत कुछ कर रहा है अभी डिपार्टमेंट हमारा। पहले मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो है अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, समझाना चाहिए इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ये लोगों में इसकी एजुकेशन जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। जब तक कि हमारा जो लोकल है यहाँ पे वो तैयार नहीं हो जाए इस बात को मानने के लिए कि हमारा जो सर्वाइवल है इन्हीं पे है, इन्हीं से हम हैं, तो ये बात उनके ध्यान में चला जाए तो तब तक ये नामुमकिन है। तो हमारा डिपार्टमेंट का ये एक बहुत बड़ा फ़र्ज बनता है कि वो लोगों के सामने जाए और इनके जहनों में ये बात डालने के लिए वो काम करें। इसके साथ साथ जो वो कर रहा है इसके साथ साथ ये बात भी करें, तो इससे हमारा एजुकेशन ये मैं चाहता हूँ। और इधर बर्ड स्पीशीज़ कितनी एक मिल जाती हैं आपके यहाँ? जो ड्यूरिंग समर जो हमारे बर्ड स्पीशीज हैं, दोज आर ऑलमोस्ट 150 स्पीशीज ड्यूरिंग समर, लेकिन उसमें से 110 जो है माइग्रेटिव बर्ड्स हैं। तो बाकी कैप्टिविटी पे थोड़ा सा रहेगा, तो कैप्टिविटी में बता दूँगा।
are not going to release. Really? Is there money too? Yes, no, this now this is little bit familiar now, and we think that it cannot survive Oh, really? properly. Sometimes they have problem of prey. They will come back from there. Do they come back? No, Yes, we didn't they- try it. No, when we will release them in nature, if they have some problem for prey, definitely they will come back. Oh, this is good. Okay, so you have to keep him. Yeah, Biar you juta. easier. Bal bal. Yes, because they can be accepted. Bala bala bala. Ay dia to. After him only. Bala bala. Seen him. Ra ra ya ya kinda bala bala. Hamakal. Ay kinda. Not at all nice. Yes. Ay maad maad. Awa chip söyle mi? Belly, my scratch my belly. Aşağı aman. ये हो गया मसल दिए वो हो गया मसल दिए वो हम मसल दिए इसका कलर ऐसे ब्लैक और वो है। Taking you through the backwater.
Zomato service. We sell products in इधर तो देखो कितना बड़ा घर का प्लॉट है। लेफ्ट साइड में देखो होल फैमिली न्यू हाउस अपना बना रहे हैं वो घर का लॉन शॉन बन रहे थे। Hello. Joy ji. This is a brand new house. अंदर का भी बन रहा है। चौकी भी पानी है बीच में। हाँ वो तो दिख रहा है मेरे को, पर चौथा चिनार कहाँ गया? गवर्नमेंट ने तकरीबन 6-7 मशीनें रखी है डल को साफ करने के लिए। अच्छा। अभी देखो डल की हालत देखो, मतलब इसमें डल वालों की हाथ ही नहीं है। डल वाले तो इसकी खुद सफाई करते हैं, यहाँ की ये घास निकाल कर जमींदार लोग जमीन को यूज करते हैं क्योंकि ये खाद का काम देता है। अच्छा ये वाला। लेकिन मशीनें क्या करते हैं, 10-15 मिनट चलते हैं, उसके बाद सेविंग पेट्रोल करते हैं, या डीजल चलता हो या पेट्रोल उसमें जलता हो, सेविंग करता है। अच्छा। ये ऑफिसर इनको ये नहीं बोलते ये खूबसूरती है यहाँ की, कश्मीर की खूबसूरती, इसको साफ रखो, वो नहीं करते। कितने एड्स आते हैं डल के लिए, कितने पैसे आते हैं यहाँ पे, क्या खर्चा करते हैं, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी आते हैं जेब में सीधा जाता है बड़े बड़े अफसरों को। अभी ये डल इतना साफ होना चाहिए था, मतलब पहले तो हम लोग ये पानी पीते थे, यहाँ पे ऐसा कोई नल नहीं था। मतलब जहाँ पे आप ठहरे हैं उसके पीछे जिस रास्ते से हम अभी निकले ना, वो पानी हम लोग पीते थे। डल की बात छोड़ो, डल इतना साफ पानी था। और ये पानी बहुत साफ होता था, बहुत बिल्कुल साफ हुआ क्लियर, था, जैसे कि स्विमिंग पूल में पानी दिखता है ना, नीचे तक नीचे तक होता था, वैसा बिल्कुल ये साफ पानी हुआ होता था। करता था। क्योंकि इस पे कुदरती ये नेचुरल है, यहाँ पे चश्मा लाखों की तादाद में चश्मा है इसमें। क्योंकि एक तो इसमें पानी नीचे से उबलता है और दूसरा बर्फ का फ्रेश पानी आता था इसमें। लेकिन किसी के ने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। सफाई तो नहीं किया, कई सालों से सफाई की बात हो रही है, पर सफाई कुछ नहीं होता है, क्या होता है। अभी देखो कोई मिनिस्टर आता है, गवर्नमेंट क्या करता है, रोड से बाहर 200 मीटर तक सफाई करवाता है। कोई भी यहाँ पे आता है उनको बताता है हाँ देखो पूरा डल साफ है, यहाँ तक उनको नजर ही नहीं पड़ता है। ऊपर ऊपर से दिखा के, और हाँ 200 मीटर तक साफ करते हैं, रोड से बाहर 200 मीटर। कोई भी आता है यहाँ पे, हाँ पानी साफ है। जब रोड के पास देखते हैं पानी क्लियर है, कोई घास नहीं है, कुछ कचरा नहीं है, और उसकी नजर बाहर तक जाती नहीं है, क्योंकि वो उसकी नजर वहीं तक 200 मीटर तक जहाँ ही दिखा रहे हैं वहीं रह जाती है। हाँ ये सही बात है। नजरें उठाए नहीं देते हैं। जैसे जैसे आप कह रहे हैं तो मुझे भी याद आ रहा है कि ये यहाँ ये घास वास ये सब कुछ नहीं दिखता होता था, बिल्कुल ये क्या एकदम हो गया, ये गंदगी से क्लियर पानी था बिल्कुल। अभी देखो मतलब जब यहाँ पे क्या होता था, वाटर स्कीटिंग होता था, बाहर से लोग यहाँ पे नहाने के लिए आते थे, और यहाँ इतना साफ पानी था। लोग क्या करते थे, सिटी के लोग, किसी को भी कोई मर्ज होता था ना, तो उसको हकीम बोलता था जा डल का पानी पी लो, क्योंकि यहाँ में लाखों के तादाद चश्मा था। अब भी वो बंद होने लगे, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगे। हो जाएगा क्योंकि जो जगह साफ होता है ना, उस जगह पे गंदगी होती है तो बाद में वो भी बंद हो जाता है। ये तकरीबन 24 किलोमीटर पे राउंड में था ये एरिया डल। मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बाप से सुनता हूँ, उसने अपने बाप से सुना है। 24 किलोमीटर अराउंड पे था ये। अब गवर्नमेंट ने भी इसको कुछ कटौती किया है, रोड बनाया है, पानी के दरिया के किनारे किनारे से रोड बनाया है, जिससे ये गंदगी बाहर जाती थी उसको बंद करवाया है।
अब गवर्नमेंट ये बोलता है कि पानी गंदा हो गया, क्योंकि हम तकरीबन 30-35 साल मेरी उम्र है तकरीबन, और मैं इन 30-35 सालों में यही देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट यही कहते हैं कि डल खराब हो गया, करते कुछ नहीं है, डल खराब हो गया। गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकता है? अगर गवर्नमेंट हरकत में आएंगे क्या नहीं कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। ये पानी तो बिल्कुल, असल में पुराने टाइम में मुझे याद है, मैं भी 30 साल के बाद इधर आया हूँ, 32 साल के बाद। उससे पहले इधर रहा हूँ 2 साल, इधर पोस्टिंग था श्रीनगर में, तो सन 74-75 में इधर रहा हूँ मैं। तो आप तो कह रहे हैं आपकी उतनी उम्र है, तो उस टाइम डल गेट से और इधर 4 चिनार तक आते होते थे शिकारे में, और पूरा ऐसे सब तरफ इतना पानी पानी बिल्कुल दिखता होता था, और खूबसूरत भी था ये। और हाँ बहुत, हाँ बहुत तो और खूबसूरत पानी था ये। ऐसे ही जैसे मैं कह रहा था, ये घर इतना तो नहीं दिखता था अभी इधर, पहले कम था, पर वो आपने ठीक है, वो तो अभी आबादी भी आप बढ़ेगा देख तो सकते हैं कि घर आप ज़्यादा जब बढ़ेगा। जब फूल खिले देखो, शशि कपूर के पिक्चर बने हुए हैं यहाँ हाँ पे, हाँ उस पिक्चर की तरफ आप ध्यान दे दो, उसमें देखो डल के जितने भी शॉट है हाँ उसकी तरफ आप ध्यान दे दो, और 4 चिनार के ऊपर ध्यान देना उस पिक्चर में। हाँ हाँ 4 चिनार कितनी खूबसूरत जगह थी, हाँ हाँ और लोग मरते थे 4 चिनार पे आने के लिए, क्योंकि ये आयरलैंड था पानी के बीच में। हाँ हाँ, लोग अब नहीं है क्या? पसंद पानी आते- के बीच में नहीं है पसंद अभी? करते थे यहाँ पे आने की, क्योंकि हाँ। उस पे एक स्विमिंग पूल बना हुआ था, हाँ स्विमिंग पूल था, हाँ, बहुत था। अच्छा गार्डन था, हाँ, रेस्टोरेंट था वहाँ पे, हाँ और लोग मतलब कोई भी टूरिस्ट आता था पहले कहते थे हमें 4 चिनार जाना है। जैसे कि अभी भी टूरिस्ट के दिमाग में ये है, हाँ कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है उनके साथ बात करते हैं हम शिकारा, हाँ। वो बोलते नहीं हमें पहले 4 चिनार देखना मेरे है। को भी तो तब से याद है, मैं भी तो इसीलिए कह रहा हूँ 4 वही तो चिनार बोल जाना रहा है। हूँ ना, अभी देखो 4 चिनार की हालत अभी देखो आप। हाँ। हाँ। 4 चिनार में क्या है अभी? बस हाँ, ये वॉल लगा हुआ है, और बाहर रेस्टोरेंट गवर्नमेंट ने बनवाया है बोट में, हाँ, हाँ। बस, और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ हाँ, ये तो 4 चिनार जो है, उस टाइम इंदिरा गांधी यहाँ वो आती होती थी, और उसको बहुत पसंद था, उसको भी बहुत पसंद था ये। जी, यहाँ पे गवर्नमेंट ने उस टाइम में 3-4 बोटें रखी थे, बहुत लंबे बोट थे वो, उसमें जब भी कोई बाहर का मिनिस्टर आता था उसमें एक ही वर्दी दिया जाता था, और बोट का भी रंग तिरंगा था, और चप्पे का भी तिरंगा था, और 10-15 आदमी 20 आदमी चलाते थे बोट को, और उसको कितने खूबसूरत तरीके से सजाया कर जाता था। तो उसमें कोई भी बाहर से कोई या इधर का कोई होता था, कोई किसी जगह पे घूमने के लिए जाता था, तो उसमें बहुत सारे आदमी चलाने के लिए जाते थे, और उसको 4 चिनार या इस एरिया में पूरा घुमा लेते थे। उस टाइम 4 चिनार चश्मेशाही तक लोग जाते होते यहाँ थे। एशिया में सबसे बड़ी लेक है वलर लेक, वो इसी कश्मीर में ही है, सबसे बड़ी लेक है वो। और अभी आपने वो देखा नहीं होगा, वो इतनी खूबसूरत लेक थी, आज अगर आप देखेंगे पूरा भरा हुआ है घास से। अरे वो भी भर गया? भर गया वो भी, इतना घास है, क्योंकि ध्यान ही नहीं देते। अभी देखो, अभी आपने जिस एरिया में आप रहते हैं थोड़ा बहुत वो साफ है, क्योंकि वो टूरिस्ट इलाका है ना, वहाँ पे टूरिस्ट रहते हैं, उसकी तो सफाई करते हैं, गांव वाले करते हैं। मशीनें कभी कभी, यहाँ मनमोहन सिंह आया था उस वक्त, सुबह से तकरीबन 24 आवर्स मशीनें चलती थी, क्योंकि उनको साफ दिखाना था उनको। अभी इसकी हालत देखो, अभी इस डल की हालत। अभी गवर्नमेंट का प्लान क्या है कि डल वालों को हटाओ यहाँ से, इनको किसी दूसरे जगह पे जगह दे दो। अच्छा। अभी देखो किसी दूसरी जगह पे जाएंगे तो 20 लाख से कम, 25 लाख से कम एकड़ जमीन मिलता ही नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट 3-3.5 लाख रुपए रेट देते हैं। वो यहाँ से हटाना चाहते हैं ये जो घर है? जितने भी यहाँ पे जितने भी घर, तकरीबन 10-12 हजार चूल्हे हैं यहाँ पे पूरा एरिया में, इनको हटाना चाहते हैं। पहले यहाँ पे पेड़ कटाई हो गई है, अब मतलब इन लोगों को हटाना चाहते हैं। लेकिन वो क्यों हटाना चाहते हैं? हम तो ये, मेरा बाप मुझे कहता है कि पंडित
जब यहाँ पंडित नूर था ना, वो पंडित नूर क्या बोलते थे उसको, जवाहरलाल नेहरू, ऐसा वो कुछ था। उस जमाने में वो कहता था कि मतलब डल का प्लान ये है कि वहाँ के लोगों को शिफ्ट करो। हो सकता है उस टाइम यहाँ पे इतनी आबादी न हो, नहीं थी। तब से मैं सुन रहा हूँ कि मतलब डल के लोगों को यहाँ से हटाओ, इतने एड आए, इतने करोड़ आए यहाँ पे डल लोगों के लिए। जब मतलब बाद में क्या होता है, 2-3 साल के बाद बोलते हैं यहाँ पे बजट ही नहीं है, इतने पैसे हमारे पास है ही नहीं कि मतलब डल के लोगों को शिफ्ट करेंगे हम। अच्छा अच्छा। खरबों में पैसा आते हैं, खरबों में, पता ही नहीं चलता है किधर जाता है वो पैसा। कितनी करोड़ों ये लोग हड़प करते हैं। गरीब अगर 10 रुपया खाएगा ना, उसको सूली पे चढ़ा देते हैं कि इसने 10 रुपया खाया है। बड़े बड़े नेता लोग करोड़ों जेब में रखते हैं, टकार तक भी नहीं लेते। आप यहाँ पे चाय पियेंगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप चाय पी लो, उसके बाद हम इसी लेक से वापस जाएंगे। क्योंकि अंदर की साइड से आप, हमें पता है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर की साइड से इससे भी थोड़ा गंद है। नहीं, हम अंदर तो हम नहीं जाना चाहते, हम तो बार बार ही जाना चाहते इसी लेक से घूमेंगे हम। हैं। हाँ, हम तो ऐसे तो आगे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। यहाँ रुकते हैं, आप भी चाय पीजिए। वही तो है,
Oh, thank you. इससे आगे भी जाना है हमको। चलो चलते हैं। क्या है? लेक ही है। लेक है, हजरत बल है यहाँ पे। हाँ दरगाह। हाँ, इसको कुछ लोग तो इसको दरगाह लेक भी बोलते हैं ना। हाँ ये ख़त्म होता है फिर नगीन शुरू होता है ना। हाँ।
It's soft like a bun, no? It's tasting good. Thank you.
beneath the ski slopes of Gulmarg. In winter, snow covers the earth and all that is beautiful in it. I prefer going to places where the earth is raw, with flowers, fresh grass, and green trees. When I went to Gulmarg, Kashmir in August, snow and ice had retreated to above 15,000 feet. We enjoyed the sheep, the shepherds, and glimpses into their music, and experienced their tourist-friendly nature. Shabash, shabash. Very good, very good. Burqa-clad girls were queuing up to go on the tram. Back in 2006, mobiles were not that common. The girls are excited and pleased at being photographed and giggle at the photograph taken by my son. Close to the hotel where we stayed, the area looked manicured and sanitized. So we went back to the mountains in the tram.
Photographing the mountains is my husband's passion, and no opportunity was left to click the mountains and the mountain slopes. The photos he took were later exhibited in New Delhi, and I remember people from Kashmir coming to view the exhibition and reminiscing the days in a land they had left for good. We are above the clouds. Yeah, plane maybe once you are above the clouds you can see. वो नीचे तो क्लाउड ऐसे लगता है जैसे there is a carpet. There are times when I felt like walking out of the plane. सब नीचे हो गए. बारिश आ रही है. Where to where? From the first one to the second one? No, this is first to second. 2.65 ना? And first MLS क्या होता है? या MSL? Mean sea level. Mean sea level. We were at 15,000.